ओवैसी ही एक ऐसा शख्स है जो मुसलमानों के लिए हर जगह बोलता है, खड़ा होता है। और देखिए होता क्या है ना, मुसलमान लोग बहुत मासूम है आज के डेट में। उनको जो जैसे पट्टी पढ़ा देगा ना वैसे पढ़ जाएंगे। मुसलमान का रोल उस पूरे बेलागंज में सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट मुसलमान जिधर वोट दे देगा उसी की सरकार बन जाएगी। तो नहीं, हम तो बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, हमको तो कोई डर नहीं लगता है। हमको अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता है। हर मुसलमान को अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार बेलागंज का माहौल क्या रहेगा? देखिए बेलागंज का माहौल हमको लगता है कि इस बार मुसलमान लोग जो है सजग दिख रहे हैं मेरे को। हमको लगता है कि वोट जो है एक तरफा तो पड़ेगा, इंशाल्लाह पड़ेगा। हमको लग रहा है कि इस बार लोग जो है ओवैसी जी के पार्टी को इंशाल्लाह तवज्जो देंगे और तरजीह देंगे। और इसका वजह यह है कि ओवैसी ही एक ऐसा शख्स है जो मुसलमानों के लिए हर जगह बोलता है, खड़ा होता है। और देखिए होता क्या है ना, मुसलमान लोग बहुत मासूम है आज के डेट में। उनको जो जैसे पट्टी पढ़ा देगा ना वैसे पढ़ जाएंगे। अरे पट्टियाँ पढ़ाते पढ़ाते ना जी 35 साल तक आज सुरेंद्र यादव यहाँ हुकूमत में है। ये सब मुसलमानों को पट्टी पढ़ाना कहीं ना कहीं राजद का एक दबदबा यहाँ रहा, 35 सालों का वर्चस्व रहा है। वो बना रहेगा या तो फिर नहीं, इस बार तो टूटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए वर्चस्व किसी का बनता है ना तो उसके लिए विकास करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ना विकास हुआ ना कुछ हुआ, खाली इलेक्शन से पहले पैसा बांटने से ये सब करने से होता नहीं है। ठीक है, तो बस यही है। तो इस बार जो है कि बदलाव होगा, इस बार बदलाव तो होगा। और मुसलमान का रोल उस पूरे बेलागंज में सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट मुसलमान जिधर वोट दे देगा उसी की सरकार बन जाएगी। सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। अब मुसलमान लोग अगर आपस में जो है नहीं मुत्तहिक रहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं राजद आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जदयू आना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी भी हम जब क्षेत्र का भ्रमण किए तो कहीं कहीं लोगों से अलग अलग राय आया, क्योंकि अभी सबका माइंडसेट अलग अलग चल रहा है। माइंडसेट अलग अलग चल रहा है, ठीक है, लेकिन लोग फैसला करेंगे। देखिए हम किसी एक तबके की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं। हम मुसलमानों के बीच में रहते हैं, हम यादवों के बीच में अभी नहीं रह रहे हैं। उनका हमको हालचाल नहीं पता है कि वो किधर जा रहे हैं। हम मुसलमानों के मिजाज के बारे में जान रहे हैं। मैं खुद भी मुसलमान हूँ, ठीक है, तो मैं उस मिजाज की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुसलमानों में हमको इतना तो पक्की बात है कि ना राजद की तरफ कोई जा रहा है ना जदयू की तरफ कोई जा रहा है। इसलिए जा रहा है, इसका वजह प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान नहीं जाएगा। इसका सबसे बड़ा वजह ये है, नहीं जाएगा, वही बता रहे। इसका वजह ये है कि 2014 में यही प्रशांत किशोर ने मोदी का आपको स्लोगन दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, घर घर मोदी। देखिए ये वही प्रशांत किशोर है जिसने आज पूरे मुसलमानों पे, हिंदुस्तान पे आपको एक ऐसा हुक्मरान मुसलमानों पे मुसल्लत करा दिया कि जो 2014 पे जो आया है, कुर्सी जो पकड़ा है तो अभी तक से पकड़ा हुआ है। ये प्रशांत किशोर की देन है। अभी तो कह रहे थे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपके साथ वफादारी करेगा? अगर जो भी इंसान इस बात का तवक्को करता है कि वफादारी करेगा, तो खास कर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तो उसको अभी और समझने की ज़रूरत है उसको। और अभी तो कह रहे थे भाजपा से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कौन बोल रहे थे? अभी आपके सामने नहीं बोले हैं। देखिए अब देखिए नहीं पता, अब शायद उनका अपना राय होगा। मैं तो रात दिन टीवी मोबाइल देखते रहता हूँ, मैं सजग व्यक्ति हूँ, न्यूज़ भी देखता हूँ। आए दिन मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है, आए दिन वक्फ बिल हो रहा है, सीए हो रहा है। मतलब आप कोई एक आँख जिसको मोतियाबिंद भी हुआ होगा ना, उसको भी दिख रहा है कि मुसलमान के साथ क्या हो रहा है इस देश में। ठीक है, तो ये कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। आज एक नॉर्मल से अदना हिंदू को भी पता है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, उसको दिल से उसके गवा लीजिएगा ना तो बोलेगा कि हाँ मुसलमानों को हम लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बोलने में भी डर लगता है क्या? अब जो लोग नहीं बोल रहे हैं शायद वो डर रहे हैं। हम तो नहीं, हम तो बेबाक तरीके से बोल रहे हैं। हमको तो कोई डर नहीं लगता है। हमको अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता है। हर मुसलमान को अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। तो ये थे जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से रखा है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लिया। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।